अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रेट शर्ट की कटिंग फुल डिटेल में और ये मीडियम साइज़ में हम बना रहे हैं ब्रांड स्टाइल। जिस तरह से ब्रांड में जो स्टिच ड्रेस पड़े हुए होते हैं ना, उनकी जिस तरह से कटिंग की हुई होती है, हम उसी तरह से आपको सिखाएँगे और ये हम फुल कटिंग डिटेल के साथ शेयर करेंगे। 5 मिनट की वीडियो है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको जो है वो स्ट्रेट शर्ट की कटिंग बिल्कुल ईज़िली आ जाएगी। शर्ट की लेंथ मैंने 40 इंच रखी है, आप लोग अपने हिसाब से लेंथ ले सकते हो। तीरा मैंने 7 इंच रखा है और आर्म होल मैंने 8.5 इंच रखा है। हमें आर्म होल तैयार भी 8.5 इंच ही चाहिए। जब हम इसको राउंड शेप देंगे तो हमारा जो है आर्म होल वो 9.5 इंच हो जाएगा, 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा और वो हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके उसके बाद हम जो है वो कमर की बात करते हैं, तो कमर जो है हमारी फिटिंग वाली शर्ट नहीं है, हम इसमें फिटिंग का कोई शेप नहीं देंगे। हम स्ट्रेट शर्ट बना रहे हैं। आप लोगों को एक चीज़ नोट करनी चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ। स्ट्रेट शर्ट इस तरह से होती है, वो थोड़ी-सी लूज़ होती है फिटिंग वाली शर्ट से। तो यहाँ पर जो है हम जो फिटिंग शर्ट बनाते हैं ना, उससे तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा हमने लेनी होती है, तो इस तरह से स्ट्रेट शर्ट ईज़िली बन जाती है। यहाँ पर भी हम 10 इंच पर ही निशान लगाएँगे क्योंकि हम स्ट्रेट शर्ट बना रहे हैं। आपकी जितनी भी साइज़ हो, आप लोग 16 पहनते हो या 20 पहनते हो, जो भी साइज़ पहनते हो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लें, तो आपकी जो स्ट्रेट शर्ट है वो परफेक्ट बनेगी। मतलब थोड़ी-सी लूज़ होती है स्ट्रेट शर्ट। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हम ऊपर से स्ट्रेट ही लाएँगे, लेकिन जहाँ पर हमारे चाक ओपन होते हैं ना, वहाँ पर हम 1 इंच और लूज़ करेंगे और यहाँ पर ऊपर हमने 10 इंच पर निशान लगाया है, तो यहाँ पर जो है हमने चाक वाली जगह पर, जहाँ पर हमारे चाक ओपन होते हैं, वहाँ पर हमने 11 इंच पर निशान लगाया है, 11 इंच पर। उसके बाद दामन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा दामन आ जाता है, तो दामन वाली जगह पर हमने 12 इंच पर निशान लगाना है। हल्का-सा थोड़ा-सा हमने इसको लूज़ करते जाना है और इसी तरह से ही परफेक्ट स्ट्रेट शर्ट की कटिंग होती है। जो ब्रांड पर बनी-बनाई पड़ी हुई होती है, उनकी भी इसी तरह से ही कटिंग की हुई होती है। शर्ट की मार्किंग हमने पूरी कंप्लीट कर दी है, अब हम इसको कटिंग करते हैं। शर्ट हमारी की कटिंग हो चुकी है, अब हम आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर हम पौने इंच पर निशान लगाएँगे। जो स्मार्ट लड़कियाँ होती हैं, वो पौने इंच पर निशान लगाती है, जो थोड़ी-सी हेल्दी होती है, उनको आधे इंच पर निशान लगाना चाहिए आर्म होल की डीप कटिंग करते वक़्त। अब हम तीरे को थोड़ा-सा डाउन करेंगे, तो तीरे को डाउन हम कुछ इस तरह से करते हैं कि नेक की नाप लेंगे। नेक हमारा 3 इंच में यानी 6 इंच चौड़ाई में आएगा, तो हमने 3 इंच पर निशान लगाकर उसके बाद हमने स्टार्ट किया है तीरे को डाउन करना, तो वो हमने 1 इंच डाउन किया है। ठीक हो गया जी? उसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं, जो हमने आर्म होल की डीप कटिंग करनी थी। ठीक हो गया जी, ये भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ तक हमारे चाक ओपन होंगे, वहाँ पर हमने निशान लगाना है। ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूरी करनी है, इससे आपको स्टिचिंग करते वक़्त बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हमने जो चाक बंद रखने हैं, वो हमने 13.5 इंच पर ही निशान लगाया है। हम नॉर्मल जिस तरह से 13 इंच पर निशान लगाते हैं, फिटिंग शर्ट के बंद रखते हैं, उसी हिसाब से 1 इंच आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 13.5 इंच पर ही हम चाक को बंद करेंगे। ठीक हो गया जी, कुछ इस तरह से हमारी फुल शर्ट की कटिंग हो गई है। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट और परफेक्ट इस तरह से शर्ट की कटिंग हुई है। अब आप लोग इसको ईज़िली स्टिच कर सकते हो, जिस तरह से आप लोग इसकी डिज़ाइनिंग करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक हो गया जी, उसके बाद ये हमारे पास स्लीव्स आ गई है और स्लीव जो है वो हमारी यहाँ पर मैं आपको विड्थ इसकी बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी 8.5 इंच ही आ रही है इसकी विड्थ। तो हमने जो है वो सिलाई का मार्जिन भी लेना है, लेकिन जब हम इसकी थोड़ा-सा गोलाई वाली शेप देंगे इस तरह से, उसकी कटिंग करेंगे, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली आधा इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको आधे इंच पर ही सिलाई लगाकर काम चला लेंगे। ठीक हो गया जी, अब मैं आपको और ये वाले पार्ट मैं आपको बताना भूल गई। अच्छा यहाँ पर ये देख लें, तो यहाँ पर जो हमने कटिंग करनी होती है वो 3 इंच कटिंग करनी होती है, मीडियम साइज़ के लिए ये ठीक रहता है। किसी दिन इसके ऊपर जो है वो स्पेशल वीडियो बनाऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। उसके बाद यहाँ पर हमने सेंटर का कट लगा दिया है बिल्कुल छोटा-सा, ताकि हमें जो है वो सेंटर का पता चले और उसके बाद यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई लेनी है, तो स्ट्रेट शर्ट के साथ ज़्यादातर जो है वो स्लीव्स भी स्ट्रेट ही रहती है, मतलब स्ट्रेट कटिंग उसकी करें ना तो वो बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई। तो यहाँ पर मुझे 6 इंच इसकी
विड्थ तैयार चाहिए तो मैंने 7 इंच पर स्ट्रेट बिल्कुल स्लीव्स पर निशान लगाना है। तो ये इस तरह से हमने सीधी ही कटिंग करनी है। मुझे शेप वाली स्लीव्स पसंद नहीं है जो आगे से तंग हो और फिर चौड़ी होती जाए, मैं स्ट्रेट ही कटिंग करती हूँ अपनी स्लीव्स। तो ये इस तरह से हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा ड्रेस जो है वो परफेक्ट तरीके से कटिंग हो चुका है। अब कटिंग होने के बाद यहाँ से हम नाप लेंगे तो ये देखिए हमारी 9 इंच आ रही है। 8.5 इंच हमारी स्लीव्स तैयार होगी तो आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो सही से हमारी शर्ट जो है वो बन जाएगी। और ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।